ले गई दिल गुड़िया जापान की। दोस्तों, गो मोम जैसी दिखने वाली गुड़िया, चेहरे पर चमक, गोरी चीटी, बिल्कुल एक अंग्रेज सी दिखने वाली बिटिया बला की खूबसूरत महिला थी। ये अभिनेत्री और बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन कही जाती थी। 700 फिल्मों में इन्होंने अपना किरदार निभाया और डांसिंग भी किया। मशहूर एक्ट्रेस और पहला आइटम गर्ल, बेले डांस की शुरुआत करने वाली, कई फिल्मों में गेट अपीयरेंस और सपोर्टिंग रोल देने वाली ये महिला काफ़ी मशहूर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल। आज आप देखेंगे हेलन के बारे में कुछ खास बातें जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलन जो सलमान खान की सौतीली माँ भी हैं और आशा परे की खास दोस्त भी। हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को वर्मा में हुआ था। पिता ब्रिटिश आर्मी थे और माँ जो थी वही वर्मिज की वासी थी। इनका असली नाम हेलन एनी रिचर्डसन था। पिता का नाम जॉर्ज डेस्मिथ और माँ मार्लिन थी। माँ इनकी सौतेली थी। पिता पहले से ही एक पत्नी और हेलन और उनकी बच्चे के साथ रहते थे, लेकिन दूसरी शादी मार्लिन से हुई जिसके 2 बच्चे और माँ गर्भवती थी। हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। उसमें पिता ब्रिटिश आर्मी थे, जिसके कारण जापानियों ने जब वर्मा पर हमला किया उसी दौरान इनके पिता शहीद हो गए। तब ये परिवार बिल्कुल अकेला था और हेलन भी काफ़ी छोटी थी। तब जापानियों के डर से वर्मावासी शरणार्थी के रूप में भारत आने के लिए कूच कर गए। उसमें ये भी परिवार उसमें शामिल था। डिब्रूगढ़ के रास्ते सभी शरणार्थी असम की ओर आए, लेकिन बीच बीच में इनके पैर में छाले पड़ने, भूख से तड़पना, भूख प्यास से रहना और बहुत सारे कष्टों का सामना हेलन को करना पड़ा था। लेकिन ब्रिटिश आर्मी इनकी सहायता रास्ते में करती रही। जहाँ जो देता खाने को वे लोग खाकर अपना गुजारा करते थे। बहुत ही कष्टमय जीवन था हेलन का बचपन। लेकिन फिर धीरे धीरे वे भारत की ओर आईं, लेकिन माँ का गर्भपात हो गया और उनके एक भाई का स्मॉल पॉक्स से मौत हो गई। आखिरकार इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसी हॉस्पिटल में जब इनके भाई की मौत हुई तो इनकी दयनीयता को देखते हुए वहाँ के हॉस्पिटल इंचार्ज ने इन्हें माँ की नौकरी दे दी, जो नर्स बनी हुई थी। कलकत्ता में ही कुछ दिन तक रहीं, लेकिन माँ का मन वहाँ नहीं लगा और वे बच्चों को पढ़ाने के लिए बम्बई आ गई। बम्बई आने के बाद उन्होंने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाया, लेकिन नर्स की माली हालत इतनी अच्छी कमाई नहीं थी कि हेलन को अच्छी शिक्षा दे पाती और उन्होंने हेलन को पढ़ाना छोड़ दिया और कहीं काम ढूंढने को कहने लगी। उसी समय फिल्मों का दौर था। लोग फिल्मों में हल्के फुल्के डांस को ही जानते थे और कुछ एक हीरोइन जो थी वे सादे कपड़े में ही अपने रोल निभा रही थी। उसमें हेलन की माँ की एक सहेली थी कुकू, जो फिल्मों में डांस करती थी। जब हेलन की माँ ने रिक्वेस्ट किया कि मेरी बच्ची को भी उसमें कुछ काम दिला दो, तब कुकू ने हेलन को डांस की परफॉर्मेंस करने की शिक्षा दी और मणिपुरी और भारतीय कथक डांस से प्रारंभ किया। जब पूरी तरह हेलन इस डांस में सीख गई, तब उन्होंने उनके लिए काम तलाशना शुरू किया। हेलन कुकू की मदद से फिल्मों में काम करना शुरू कर चुकी थी। सविस्तान फिल्म में उन्हें ग्रुप डांस के रूप में भाग लेने का मौका मिला। फिर सोलो डांस का ऑफर भी उन्हें आने लगा और इसी तरह उन्हें आइटम सॉन्ग के भी लिए छोटे मोटे डांस करने का मौका मिला, जो अब उसमें इतनी प्रचार में नहीं थी कि उन्हें कोई अच्छा रोल मिलता। 19 साल की उम्र में उन्हें एक काम मिला, जो बस उसी गाने से ये मशहूर हो गई। गाना था हावड़ा ब्रिज का चिन चिन चू भाई चिन चिन चू, और इस गाने में उनकी उम्र मात्र 19 साल की थी और इस गाने से ही हेलन जवां दिलों की धड़कन बन गई। इस गाने के बाद से ही आइटम गर्ल की छाप उन्हें मिल गई और उनका नाम हेलन द आइटम गर्ल पड़ गया। कम कपड़े के मुताबिक गाने, रंग बिरंगे कपड़े में तरह तरह के पोज देकर उनके गाने को फिल्माया जाता था। हॉट अभिनेत्री की शुरुआत से ही हेलन हॉट पोज देने लगी। उसमें एकाध अभिनेत्रियां ही इस तरह के रोल करती थी, लेकिन हेलन के सभी गानों में बिकनी पहन गई और ज़्यादातर डांस के पोज के अनुसार कपड़े पहनाए जाते थे। एक पॉपुलर कैबरे क्वीन बन चुकी थी हेलन। 1960 और 1985 तक उनके 600 से अधिक फिल्मों में डांस का पोज वे दे चुकी थी। कुछ फिल्मों में उन्होंने कैबरे डांसर का भी काम किया, जो फिल्म था सवाल और पाखंडी।
वे गानों में विभिन्न रंगों के विग्स, कॉन्टेक्ट लेंस और छोटे कपड़े पहनती थी। डांस के साथ उन्होंने सपोर्टिंग रोल भी किया था। 1979 में उन्होंने लहू के 2 रंग में विनोद खन्ना की पत्नी का रोल किया था, जिसके कारण सहायक अभिनेत्री के रूप में उन्हें अवार्ड भी मिला था। इनके कैरियर पर 3 किताबें लिखी जा चुकी हैं। हेलन क्वीन ऑफ द नॉर्थ गर्ल 1973 में इस किताब का मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन ने लॉन्च किया था। हेलन की निजी जिंदगी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, क्योंकि आज हम जान रहे हैं हेलन की कुछ खास बातें। हेलन की 2 शादियां थी। पहली शादी उन्हें 16 साल की उम्र में ही उनकी मां के द्वारा कर दी गई थी। पहली शादी थी फिल्म डायरेक्टर पीएन अरोरा के साथ, जो महज 16 वर्ष की उम्र में थी और 16 वर्ष तक ये शादी चली भी थी। एक जन्मदिन की एक पार्टी में तब इन्होंने ऐलान कर दिया कि वे पीएन अरोरा के साथ अब संबंध नहीं बनाना चाहती, क्योंकि उनकी सारी कमाई पीएन अरोरा साहब उड़ा देते थे, या कहिए कि खर्च कर देते थे। धीरे धीरे दोनों की मनमानी एक दूसरे से अलग होने लगी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे पीएन अरोरा से तलाक ले रही हैं। लेकिन जिंदगी यहीं खराब हो गई। कहीं भी हेलन को अब काम करना नहीं मिलने लगा। हेलन ऑफिस जाती तो कोई टाल देता या फिर कोई इन्हें काम करने से इनकार करवा देता। ये सब पीएन अरोरा की ही चाल थी। तब इनके ज़िंदगी में आया सलमान खान के पिता सलीम खान का अंडरग्राउंड। इन्होंने बहुत मदद की, क्योंकि सलीम खान उसमें लेखक का काम करते थे। हेलन की मदद करने के लिए भी आगे आए और उन्होंने फिर से फिल्मों में हेलन का काम देखने के लिए, दिलवाने के लिए बहुत कोशिश की। धीरे धीरे सलीम के साथ दोस्ती प्यार में बदल गई और सलीम हेलन को बहुत ज़्यादा चाहने लगे। सलीम उसमें 4 बच्चों के पिता थे, जिसमें सलमान खान, अरबाज खान, सुहेल खान और एक बेटी थी। लेकिन फिर भी हेलन को स्वीकार था सलीम के साथ शादी करना। इस शादी में सलमान खान का पूरा परिवार खिलाफ में था। फिर भी सलीम और हेलन ने 1981 में शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद खान परिवार इनसे रुष्ट रहने लगा और वे इनसे संबंध भी नहीं रखते थे। लेकिन हेलन मन की अच्छी थी। वे सलमान खान को अपने बेटे की तरह मानती थी और सलमान खान के साथ ही वे उन्हें मदद करने के लिए रहती थी। हर संकट में, हर पर्व में, हर त्यौहार में, हर मुस्लिम पर्व में वे उनके साथ अपने सहयोग की भावना दिखाती थी। धीरे धीरे परिवार ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और सलमान खान भी उन्हें माँ का दर्जा देने लगे। लेकिन धीरे धीरे वे उनके पर्व त्यौहार में आने लगे। पूरा परिवार एकजुट हो गया। शादी के बाद हेलन के कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने अर्पिता खान को गोद ले लिया। सलमान खान अर्पिता खान को अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। 1954 से लेकर 1985 तक इन्होंने लगातार डांस दिया, जिसमें लता जी, आशा जी, गीता दत्त के गानों पर आवाज़ पर इन्होंने ज़्यादातर डांस फिल्माया था। इन्होंने कई गानों में पद्मिनी और बैजंती माला के साथ भी डांस किया है। जब हेलन ने डांस की शुरुआत की थी तो उसमें की मशहूर गायिका गीता दत्त इनके गाने गाया करते थे। उनका पहला फिल्म फेयर बतौर सहायक कलाकार का नामांकन फिल्म गुमनाम के लिए ही किया गया था। हेलन के दीवाने तो सभी थे। एक समय ऐसा भी था जिससे फिल्म में हेलन का आइटम सॉन्ग होता तो लोग सिर्फ उसी का डांस को देखने की चाह में थिएटर तक पहुंच जाते। कहते हैं कि जब गाने पर डांस शुरू होता तो थिएटर में सीटियां बजने लगती और सिक्कों की बारिश होने लगती और पूरे गानों को दोबारा से ट्राई किया जाता और यही लोग गुनगुनाते रहते। हॉल से निकलने के बाद भी उसी गाने पर लोग थिरकते रहते। हेलन की दीवानगी लोगों पर इस कदर छाई हुई थी कि लोग फिल्म के बाद भी कई दिनों तक उस फिल्म पर भीड़ लगाए रहते और शायद उसी समय से ही ज़्यादातर लोग लड़कियों को डांस सिखाने लगे थे। हेलन का डांस स्टाइल कमाल का था। आज भी उनके डांस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। गाने सुकु सुकु, आ जाने जा, यम्मा यम्मा, ओ हसीना जुल्फों वाली, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, पिया तू अब तो आजा, महबूबा ओ महबूबा, इन सभी डांस का मुकाबला आज भी कोई नहीं कर पाता है। हेलन अपने डांस का स्टेप खुद ही तैयार करती थी और स्टेप यूनिक भी होते थे। मुगड़ा मुगड़ा गाने के बाद इन्हें मोम की गुड़िया का दर्जा भी मिला था।
लाइफ में उसी जैसा जीवन नहीं होता, एक दिन चढ़ाई तो कभी न कभी उतरना होता है। हेलन की जवानी के साथ ही ढलते समय में कई अभिनेत्रियां फिल्म में डांस का रोल निभाने लगी थी और हेलन की अब मांग कम होने लगी थी, क्योंकि हेलन का शरीर अब बोल्ड था। पहले की तरह चेहरे पर रौनक नहीं थी, इसलिए जो नई नई अभिनेत्रियां आने लगी उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। कई आइटम गर्ल भी फिल्मों में आ चुकी थी। वह कुछ एक फिल्मों में अब बतौर काम किया करती थी। फर्श से अर्श तक की कहानी हेलन को इस वीडियो में मैंने डाली है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? आप इसमें ज़रूर हिस्सा रहिए। भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था हेलन जी को। इन पर अभी तक 4 किताबें लिखी जा चुकी है। तो ये थी हेलन की जुड़ी कुछ जानकारी। कैसी लगी वीडियो? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।